आज मैं आप सभी के साथ सिंधी दाल पकवान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये बनकर के तैयार हो जाती है। 3 in 1 रेसिपी है फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चना दाल ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंग दाल और चना दाल दोनों को हाफ कप ले लीजिएगा, मिक्स करके भी बना सकते हैं, पर खासकर ये चना दाल से बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे चना दाल को रख दिया था 1 घंटे पहले गर्म पानी में फूलने के लिए। अगर आप रात में या फिर 2-3 घंटे पहले भिगोना भूल गए हो तो आप गर्म पानी में डाल दीजिएगा। इंस्टेंट 1 घंटे के अंदर ही चना दाल फूल जाती है। अब हमें इसे वॉश कर लेना है। पानी से अच्छी तरह से वॉश करके मैं यहाँ पे ले आई हूँ। उसके बाद हमें इसे प्रेशर कुकर में डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले ली हूँ, उसमें हमें सारे चना के दाल को डाल देना है। इसमें हमें डाल लेना है पानी। तो मैं यहाँ पे अभी 1 कप पानी डाली हूँ और हाफ कप मैं यहाँ पे और पानी डालूंगी। तो हमें इतना ही पानी इसमें डालना है जितने में ये दाल हमारा पक जाए। तो 1.5 कप मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है 1 कप चना दाल में। अब हमें यहाँ पे स्वाद के अनुसार डाल लेना है नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लीजिएगा। थोड़ी सी हमें यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लेनी है और उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है तेल। तो 1 से 2 बूंद मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जब दाल को हम पकाएंगे तो ये उफन कर नीचे भी नहीं गिरेंगे। तो चलिए मैं इसके ढक्कन को लगा देती हूँ। ढक्कन लगा कर इसे गैस पे हमें रख देना है मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक। इतने में ये दाल हमारी पक जाएगी। तो चलिए मैं इसे गैस पे रख देती हूँ जब तक नेक्स्ट तैयारी करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बाउल ले लेना है, उसमें हमें डाल लेना है मैदा। तो 1 से 1.5 कप मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है। जितना आपको पकवान बनाना हो उस हिसाब से आप यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मैदा नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गेहूं का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं। पर खासकर ये जो दाल पकवान है ना वो मैदा से ही बनाई जाती है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने मैदा का इस्तेमाल किया है। हाफ टी स्पून अजवाइन को क्रश करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हमें यहाँ पे नमक ऐड कर लेना है और 1 से 2 चम्मच हमें यहाँ पे तेल डाल लेना है। ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते होंगे वो डालिएगा, सरसों का तेल मत डालिएगा फ्रेंड्स। अब इसमें डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, पर यहाँ पे ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आपके पकवान जो है ना वो क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। हाथों से हमें अच्छी तरह से इसे मसल लेना, बिल्कुल इस तरह से मोयम डालना है। जैसे आप पूरी पराठे में मोयम थोड़ा सा डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से डालना है। देखिए जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये मुट्ठी बंद कीजिएगा ना, बस इस तरह से ये मुट्ठी बंद हो जाती है। तो ये समझ आइए परफेक्ट इसमें मोयम डल चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका डो बना करके तैयार कर लेना है। तो ज़्यादा गीला डो नहीं करना है तैयार और ना ही ज़्यादा सख्त, बिल्कुल मीडियम टाइप का डो हमें बनाकर तैयार करना है। देखिए जैसे मैं भी आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से हमें डो तैयार कर लेना है। थोड़ा सा हाथों को ऑयल से ग्रीस करके और आटा के ऊपर हमें लगा लेना है। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो चलिए मैं इसे कवर करके और जब तक के लिए रेस्ट पे साइड में रख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो देख लेते हैं दाल हमारे पके हैं या नहीं। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से शायद से दाल हमारी स्टीम हो ही चुके होंगे, क्योंकि हमने इसे 3 से 4 सीटी लगा दी है मीडियम फ्लेम पे। और देखिए परफेक्ट हमारा दाल जो है ना बॉइल्ड हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप प्रेस करके भी देख सकते हैं और जल्दी ही ये दाल हमारी पक जाती है, क्योंकि हमने इसे फुला लिया था, भीगने के लिए मैंने पहले रख दिया था। अब इसे आप लेडल की मदद से मिक्स कर ले या फिर मैसर की मदद से मिक्स कर ले, जैसे भी आप मिक्स करना चाहते हैं। इसे अच्छी तरह से दाल को हमें पहले इसे मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है, गाढ़ी गाढ़ी सी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है फ्रेंड्स। तो हमें दाल में तड़का लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक तड़का पैन ले ली हूँ, उसमें हमें घी डाल लेना है। 1 से 2 चम्मच घी डाल लीजिएगा। हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड डाल लेना है, जीरा, और उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल लेनी है। 1 पिंच मैंने हींग डाल लिया है। 1 रेड चिली भी मैंने डाल दिया है, फ्लेम को लो ही रखना है। और 1 मैंने ग्रीन चिली ले लिया है, जिसे मैंने बीच से चीरा लगा दिया है। और यहाँ पे अदरक के लच्छे डाल लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे गैस को कर दूंगी ऑफ। जब ये सभी चीज़ क्रैकल हो जाए तो गैस को ऑफ कर देना है। और गैस को ऑफ करने के बाद हमें यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डालना है, बिल्कुल इस तरह से हाफ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब हमें दाल में लगा लेना है तड़का। तो आप चाहे तो यहाँ पे प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। इस दाल को बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। तो चलिए ये रेडी हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हमें डाल लेना है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। इससे चटपटा ये टेस्ट हो जाएगा दाल का, खट्टा खट्टा सा। तो इसमें आप चाहे तो इमली का पानी भी डाल सकते हैं। और अब हमें यहाँ पे सबसे लास्ट में गरम मसाला ऐड कर लेना है। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें एक बार और मिक्स कर लेना है। अगर आपका दाल पतला
पतला हो तो आप इसे गाढ़ा कर लीजिएगा। गैस को ऑन कर दीजिएगा और फ्लेम को हाई करके दाल को बिल्कुल ही गाढ़ा कर लेना है। पर हमारा दाल बिल्कुल ही परफेक्ट है, ये थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब नेक्स्ट तैयारी करते हैं। तो देखिए आटा को देख लेते हैं, इतने में हमारा आटा भी सेट हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। एक बार हाथों से इसे अच्छी तरह से हमें मसल लेना। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, पर रेसिपी अच्छी लगे तभी कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब हमें इसमें से आटा में से लोई तोड़ लेनी है बिल्कुल इसी तरह से। देखिए इस तरह से नींबू के साइज़ का मैंने लोई तोड़ लिया है। तो जैसे आप पूड़ी बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज़ का आपको यहाँ पे लोई बना लेनी है। तो सारे लोई को पहले हमें तैयार कर लेना है बिल्कुल इसी तरह से। चलिए जब तक मैं उसे साइड में रख देती हूँ, इतनी सी मैंने लोई रेडी कर ली है, आपको बनाकर एक बार पहले दिखा देती हूँ। तो चलिए कोई भी आप यहाँ पे चकला ले लीजिएगा जिस पे आप बेलना चाहते हैं, या फिर आप सरफेस पे भी बेल सकते हैं। सरफेस को क्लीन कर लीजिएगा और इस तरह से हमें एक लोई उठानी है और डालनी है। अगर आपको ये बेलने में प्रॉब्लम आए तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, पर मैं यहाँ पे बेलन में ऑयल लगा ली हूँ। आप चाहे तो सूखा आटा लगा करके भी बेल सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि ऑयल के साथ ही बेलें। और इस तरह से हमें बेल लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से घुमाते हुए अच्छी तरह से हमें इसे बिल्कुल पतला बेलना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी पराठे नहीं बनाने। बिल्कुल इस तरह से हमें अच्छे से पतला बेलना है। इसकी थिकनेस भी मैं अभी आपको उठा करके दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें थिक रखना है। देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं कितना पतला साइज़ का हमने बेल लिया है। बिल्कुल पतला बेलिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब मैं वापस से इसे रख दी हूँ। अब हमें यहाँ पे एक फॉक ले लेना है। तो जिससे हम लोग नूडल्स खाते हैं ना, वही फॉक ले लीजिएगा, या फिर फॉक ना हो तो टूथपिक भी ले सकते हैं। और इससे हमें इसमें होल कर देना है बिल्कुल इस तरह से। आप सभी जगह पे इस तरह से होल कर दीजिएगा। इस तरह से होल करने से ये होता है ना कि हमें इसे फुलाना नहीं है, ये पूरी की तरह फूलेगी नहीं फ्रेंड्स। हमें इसी तरह से इस पकवान को बनाने हैं। तो चलिए मैं इस तरह से होल कर दी हूँ, बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। तो मैं एक और आपको बना करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी रेसिपी को समझने में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी दिक्कत हो, तो बेहिचक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या के समाधान को करूँगी। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें ये दाल पकवान बनाने हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार ये नाश्ता आप ज़रूर बनाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स, आपके घर में ये सभी को बहुत ही पसंद आएगी। या कभी भी कोई गेस्ट आ जाए तो उन्हें भी आप बना करके खिला सकते हैं। सब्जी बनाने की कोई भी झंझट नहीं होगी। तो देखिए तेल को हमें पहले गर्म होने रख देना है, फ्लेम को लो कर देना है। जब तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो करना है, और इस तरह से एक एक पकवान को हमें डालकर उलटते पलटते हुए लो फ्लेम पे क्रिस्पी करारी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से। देखिए इसे फुलाना नहीं फ्रेंड्स, और ये फूल भी नहीं रहे हैं क्योंकि हमने इसमें होल भी कर दिया था, और इसकी थिकनेस भी मैंने आपको दिखाई, ये बिल्कुल ही पतला रहता है। तो चलिए ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे इस तरह से निकाल देती हूँ ताकि जितने भी ऑयल है ना वो नीचे निकल जाएंगे। अब कोई भी एक प्लेट के ऊपर आप छन्नी रख लीजिएगा, और इस तरह से हमें सारे दाल पकवान को फ्राई करके और निकाल लेने। इससे आपके दाल पकवान सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे, और आप इसे बना करके एयर टाइट डब्बे में भर करके भी रख सकते हैं स्टोर करके। आप शाम में चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 3-in-1 रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इसे दाल के साथ भी खाएं, या फिर इसका चाट भी बना के खाएं, या फिर सिर्फ इसी तरह से आप इसे चाय के साथ डिप करके खाएं। तो है ना 3-in-1 रेसिपी फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें सारे दाल पकवान को फ्राई करके रेडी कर लेने। बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्पी करारी ये हो जाएगी। तो चलिए सारे दाल पकवान को हमने यहाँ पे फ्राई करके रेडी कर लिए हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। तो वीडियो को अभी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, अभी और भी चीज़ बाकी है यहाँ पे। अभी मैं इसे डेकोरेट करना भी बताऊंगी। तो देखिए मेरे दाल जो हैं कितने गाढ़े हो चुके हैं, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स। बिल्कुल इसी तरह से गाढ़ा रखना है। अगर थोड़ा गाढ़ा ना हो तो कोई बात नहीं, अगर इस तरह से गाढ़ा रखिएगा तो आप इससे चाट भी बना सकते हैं। तो अब मैं ऊपर से थोड़ा सा डाल ले रही हूँ प्याज। आप चाहें तो धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं, और फिर थोड़ी सी नींबू के रस डाल लीजिएगा, या फिर ग्रीन चटनी, और या फिर आप यहाँ पे इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। तो मैं बिल्कुल इसी तरह से सिंपल तरीके से इसे प्रेजेंट कर रही हूँ। तो देखिए स्वादिष्ट सा दाल पकवान हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। तो अब चलिए इसकी हमें चाट बना लेनी है। तो इस तरह से एक दाल पकवान उठाइए,
और उसके ऊपर से हमें दाल को फैला लेना। देखिए दाल इसीलिए मैंने यहाँ पे गाढ़ा बनाया था ताकि इस तरह से आपको चाट भी बना करके दिखा दूँ, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से आप दाल पकवान का चाट भी बना करके खा सकते हैं। इस तरह से हमें दाल को फैला लेना है, और जब आपका दाल गाढ़ा होगा तभी आप फैला पाएंगे। और थोड़ा सा प्याज डाल लीजिएगा। तो जैसे आप चाट को डेकोरेट करते हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे सिंपल तरीके से खाना पसंद करते हैं या फिर बिल्कुल चाट के तरह डेकोरेट करके। तो मैं यहाँ पे टोमेटो केचप डाल रही हूँ क्योंकि फिलहाल अभी मैंने इमली की चटनी नहीं बनाई है। अगर आपको इमली की चटनी की रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं, और ग्रीन चटनी की भी। तो बिल्कुल इस तरह से स्वादिष्ट दाल पकवान का हमारा चाट भी बन करके तैयार हो चुका है। तो बताइएगा फ्रेंड्स आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो देखिए सुपर टेस्टी दाल पकवान हमारा बन करके तैयार हो चुका है, बिल्कुल सिंधी स्टाइल से। तो इसे आप नाश्ते के तौर पे भी बना करके खा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।